वेलकम बैक नाजरीन। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि FIA मुल्तान जोन का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक साजिद खोकर से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान FIA ने वीजा फ्रॉड के करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए 4 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जमान को भावलनगर, लाहौर और DG खां राजनपुर से गिरफ्तार किया गया है। मुल्जमान ने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे थे। मुल्जमान से मजीद तफ्तीश जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा टेक्सिंग में सर्दी का मौसम आते ही शहर भर में गैस की तलब बढ़ गई है। इसी सूरत हाल का फायदा उठाते हुए मुतादिद मार्केटों में गैर मयारी और हल्की चादर के गैस सिलेंडर्स की फरोख्त उरूज पर पहुंच चुकी है। चेक एंड बैलेंस न होने के बायस दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं इफ्तिखार सिद्धू की इस रिपोर्ट में। टेक्सिंग शहर की मुख्तलिफ मार्केटों और गली मोहल्लों में गैर मियारी गैस सिलेंडरों की खुलेआम फरोख्त जारी है। ये सिलेंडर हल्की चादर से बने होने की वजह से ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते और किसी भी वक्त धमाके का सबब बन सकते हैं। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया और सिविल डिफेंस की गफलत और चेक एंड बैलेंस के फुकदान के बाद सूरत हाल बेकाबू होती जा रही है। तो नाकस, गैर मियारी और हल्के सिलेंडर रिफिलिंग करने वाले गैस आवाम को सिलेंडर भरकर दे रहे हैं। है तो जो गैर कानूनी, तो हम मकामी इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि जो हल्के और नाकस सिलेंडर भरकर दे रहे हैं, इनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मार्केट में फरोख्त होने वाले तमाम सिलेंडरों का मुआयना किया जाए और गैर मियारी अशिया फरोख्त करने वाले नासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। गैर मियारी गैस सिलेंडरों की फरोख्त न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ है। जरूरत इस अमर की है कि इंतजामिया फौरी कार्रवाई करे और शहरियों को महफूज माहौल फराहम करे। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज, टोबा टेक्सी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कोटला कहलवा का अचानक दौरा। स्कूल में असातिज़ा की हाजिरी समेत तालीमी और इंतजामी उमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ क्लासरूम्स में जाकर बच्चों से सवाल और जवाबात भी लिए। हेड टीचर को भी जवाब तलबी का नोटिस जारी किया। मजीद तफसीलात जानते हैं मियाँ मोहम्मद अजमल शहजाद की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ क्लासरूम में जाकर बच्चों से सवालों जवाब के सेक्शन किए और इनको लेक्चर भी दिए। 8वीं क्लास की टीचर को क्लासरूम से गैर हाजिर पाने पर शोकस नोटिस जारी। हेड टीचर को जवाब तलबी का नोटिस जारी। इंतजामी अमूर बेहतर करने के अहकाम। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का कहना था, एजुकेशन डिपार्टमेंट सरकारी स्कूल मियारी स्कूल के विजन पर अमल पैरा हो। स्कूलों में तालीमी मियार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साजिदा की गैर हाजिरी पर सख्त एक्शन होगा। डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर शना शराफत, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट हमाद यूसुफ, CO हेल्थ डॉक्टर रुहीन अख्तर, CO जिला कौंसल आमर अख्तर, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। कैमरामैन मियां मोहम्मद असलम के साथ मियां मोहम्मद अजमल शहजाद, NTN न्यूज, ननकाना साहब। खबर शामिल करेंगे साहिवाल से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गाड़ी से 7,500 लीटर मिलावटी दूध बरामद कर लिया गया है। ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी जब्त और जाली दूध तल्फ कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने खुफिया इतला पर बाईपास व्यू होटल के करीब मशकूक गाड़ी को रोका। फूड सेफ्टी टीम ने मौके पर दूध के टेस्ट किए जिससे मिलावट की तस्दीक हुई। कार्रवाई के दौरान गाड़ी से तकरीबन 7,500 लीटर मिलावटी दूध बरामद हुआ जो मौके पर तल्फ कर दिया गया। ड्राइवर को गिरफ्तार करके गाड़ी भी जब्त कर ली गई, जबकि मसनूई दूध तैयार करने वाले मालिकान समेत तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ थाना गोला मंडी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का वलीपुर बोर्ड के देहातों का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने सुथरा पंजाब मुहिम के तहत देहातों में सफाई सुथराई का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने सफाई कंपनी को 15 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अजमल शहजाद की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सुथरा पंजाब मुहिम के तहत देहातों में सफाई सुथराई का जायजा लिया। LWMC की जानिब से दोनों देहातों में सफाई सुथराई के नाकस इंतजाम। डिप्टी कमिश्नर सफाई कंपनी को 15 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। सफाई कंपनी को 3 रोज में तहसील की तमाम देहातों में सफाई के बेहतरीन इंतजाम करने के अहकाम जारी। असिस्टेंट कमिश्नर तमाम देहातों में सफाई सुथराई के अमल को रोजाना की बुनियाद पर चेक करें। सफाई सुथराई की सूरत हाल बेहतर न होने पर सफाई कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा।
डिप्टी कमिश्नर ननकाना, असिस्टेंट कमिश्नर शना शराफत, डिप्टी डायरेक्टरेट डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सीओ हेल्थ, सीओ जिला कौंसल्स में दीगर अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। कैमरामैन मियां मोहम्मद असलम के साथ मियां मोहम्मद अजमल शहजाद, NTN न्यूज ननकाना साहब। पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा, अवाम और ट्रांसपोर्टर्स शदीद परेशान। डीजल की कीमत में इजाफा होते ही ट्रांसपोर्टर्स के किराए में इजाफे का खदशा पैदा हो गया है, जबकि मुसाफिर हजरात भी इस महंगाई से सख्त मुतासर हो रहे हैं। जलालपुर पीरवाला में शहरियों ने हुकूमत वक्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा किया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक मोहम्मद नवाज से। जी नवाज, शहरियों का क्या कहना है? जलालपुर पीरवाला की आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है और डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने की वजह से मुसाफिर हजरात और ट्रांसपोर्ट मालकान भी बहुत परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त लारी अड्डे जलालपुर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं इनको किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। हमको बहुत मुश्किलात है। डीज़ल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, आवाम किराया नहीं दे रही क्योंकि लोग सैलाब के पहले भी मुतासर हैं बहुत लोग। अब किराया नहीं देते। अगर हम किराया पूरा लेते हैं तो आवाम नहीं देते। अगर आवाम किराया ना दे तो हमारा डीज़ल पूरा नहीं होता। हम बहुत परेशान हैं, क्या करें। हमारा हुकूमत से इल्तिजा है कि पेट्रोल और डीज़ल में कमी की जाए। ट्रांसपोर्ट मालकान की बात सुनी, उनका भी यही मुतालबा किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि हमें सवारी किराया नहीं देती, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियों का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। लिहाजा हुकूमत वक्त से यही अपील कर रहे हैं कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि हम अपने ट्रांसपोर्ट कारोबार जारी रख सकें। जी। उधर जंग में महंगाई ने सफ़ेद पोश और गरीब तबके के लिए सर्दियों में सहूलत को मुश्किल बना दिया है। गर्म मलबूसात की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि कम पैसों में तन ढांपना मुश्किल हो चुका है। मज़ीद जानते हैं सैयद असद हयात की इस रिपोर्ट में। जंग में सर्दी की आमद के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लंडा बाजार सज गए हैं। ताहम इस बार महंगाई के सबब इन बाज़ारों में ख़रीदारों का रश कम है। शहरियों का कहना है कि अगरचे लंडा बाज़ारों में आम मार्केट के मुकाबले में कीमतें कुछ कम हैं, मगर मौजूदा हालात में वो भी महंगी महसूस हो रही हैं। महंगाई बहुत है जनाब, महंगाई की वजह तो ये जनाब पैसे नहीं ला रहे। अगे देंदे 40 रुपए दी वो हुण 150 ज़्यादा पे। एक टोपी यानी 40 रुपए की लाजमींदी आई, आज 50 रुपए 150 तो काट नहीं लेंगे। महंगाई थोड़ा कम थी, कस्टमर ज़्यादा थे। इस साल महंगाई भी ज़्यादा हो गया है, सैलाब भी आ गया पंजाब में, तो कस्टमर ज़्यादा तो है लेकिन पैसे भी इतना नहीं है कस्टमर के पास। सैलाब की वजह से लोगों ने खर्ची की है, कस्टमर भी थोड़ा कम हुए। सर्दी के बढ़ते असरात के साथ ही बाज़ारों में गर्म कपड़ों, जैकेटों और जर्सियों की कीमतें बेतहाशा बढ़ गईं। ताहम इस बार महंगाई के सबब बाज़ारों में ख़रीदारों का रश कम है। दुकानदारों का कहना है कि सर्दी की शिद्दत में कमी की वजह से गाहक कम होने पर खुद भी परेशान हैं। सैयद असद हयात, NTN न्यूज़, जंग। खबर शामिल करेंगे ऊद शरीफ मोटरवे M5 पर बस की मोटरवे गाड़ी को टक्कर के वाक़े में पेशरफ सामने आ गई है। ऊद शरीफ पुलिस ने बस ड्राइवर आबिद अली को गिरफ्तार करके बस को तहवील में ले लिया है। मुकदमा थाना ऊद शरीफ में माजिद SI की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में संगीन नताइज की दफा शामिल की गई हैं। बस के मालिक मलिक रियाज के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज बस की टक्कर से 3 मोटरवे एहलकार जाँ बहक हो गए थे। उधर पाकपतन में फलाही तंजीम ने जिला इंतजामिया के ताउन से 750 सैलाब मुतासिर खानदानों में राशन तकसीम किया है। तफसीलात जानेंगे राव रमजान एजाज की इस रिपोर्ट में। एक अफराद की मदद और इंसानियत की खिदमत का एहसास। पाकपतन में फलाई तंजीम के कंट्री हेड सईद शाहिद नदीम, समाजी रहनुमा इमरान नदीम ने डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा के हमरा 750 से जायद खानदानों में राशन तकसीम किया। 1.5-2 महीने पहले जो यहाँ पर सैलाब ने तबाही मचाई थी, यहाँ पे पाकपतन का इलाका है। आज भी हम तकरीबन कुछ 750 फैमिलीज को हमने जो है ना यहाँ पर राशन प्रोवाइड किया है। ये राशन माशाल्लाह इतना था कि तकरीबन ये 2 महीने का जो है ना आराम से जो है गुजारा कर सकते हैं। इंशाल्लाह वापस जाएंगे, टीम से बात करेंगे तो हम रमजान में भी इंशाल्लाह शुरू करेंगे। राशन लेने वालों में सैलाब मुतासरीन, बेवा खवातीन और मुस्तहिक खानदान शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने समाजी तंजीम की काविश को सराहा। डिजर्विंग लोग हैं, उनकी लिस्ट बनाई और यहाँ पे हम लोगों को एक माह का राशन दे रहे हैं। आज से 1 माह पहले पानी था और सैलाब की तबाहकारियाँ थी और अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी लोगों को बहाल करने का प्रोग्राम शुरू कर दिया है।
महीने भर का राशन मिलने पर मुस्तहिक अफराद ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में राशन की दस्तयाबी किसी नेमत से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ रौ रमजान इजाज, NTN न्यूज, पाकपतन। खबर शामिल करेंगे बहावलनगर थाना सिटी ए डिवीजन पुलिस की कार्रवाई। अवामी मकामात पर लोगों की जेबों से पैसे चुराने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता दिनों मुलजिम ने DHQ अस्पताल से शहरी की जेब से 3 लाख रुपए चोरी किए। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके 3 लाख रुपए बरामद कर लिए। पुलिस का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। तो दूसरी जानब कमालिया के इलाके खानदार चक के करीब बस टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स मौके पर ही जान की बाजी हार गया। हादसा उस वक्त पेश आया जब 2 अफराद मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि पीछे से आने वाली बस ने टक्कर मार दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक टक्कर लगने से मोहम्मद नदीम नामी शख्स सड़क पर गिरा और उसके ऊपर से बस गुजर गई, जबकि दूसरा शख्स कच्ची जगह पर गिरकर महफूज रहा और मौके से चला गया। जांबाज शख्स की शनाख्त 35 साला मोहम्मद नदीम के नाम से हुई। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक नदीम की मौत की वजह सर की शदीद चोट बनी। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। रेस्क्यू टीम ने जरूरी कार्रवाई के बाद मैयत वर्षा के हवाले कर दी। साफ सुथरा पंजाब बिल्कुल नाकाम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के दावे धरे के धरे रह गए। जिला कसूर की इंतजामिया और महकमा LWMC का कसूर को साफ सुथरा रखने में बिल्कुल नाकाम हो चुका है। कसूर की सब्जी मंडी में गंदगी, गले सड़े फल और सब्जियों की वजह से खरीदो फरोख्त और रिहाइश पजीर हजरात का रहना करीब से गुजरना भी महाल हो चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं कसूर से अपने नुमाइंदे आमिर लतीफ से। जी आमिर लतीफ, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं सब्जी मंडी कसूर के बाहर मौजूद हूं। अगर बात की जाए साफ सुथरा पंजाब की तो LWMC का महकमा बिल्कुल नाकाम दिखाई देता है। बात की जाए यहाँ के खरीदो फरोख्त करने वाले हजरात की तो उनका कहना है कि यहाँ दिन हो चुके हैं कि जी LWMC का महकमा यहाँ पर सफाई के लिए नहीं आया और आवाम का गुजरना महाल हो चुका है। आवाम की जिलाई इंतजामिया से दरख्वास्त है कि जी LWMC को नोटिफिकेशन जारी किया जाए जिसकी हवाले से ये सफाई का ख्याल रखते हुए यहाँ से सफाई की जाए। चीचावतनी में अब्दुल मजीद मान जट नंबरदार के उर्स से मुबारक पर साबिक नायब सदर इंसाफ प्रेस क्लब चीचावतनी अलहाज डॉक्टर शाह बहराम मान फिरोजी की सरपरस्ती में मेमोरियल कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद 40/12L में किया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इरफान रहमानी की इस रिपोर्ट में। मान कबड्डी टूर्नामेंट का इनकाद किया गया जिसमें कप्तान रहमत अली, फाहद मान, उमर वथरा, कलीमुल्लाह जट, एहतशाम जट, राना आसिफ कमांडो, मनीब जाहद, हुजैफा रहमानी, मोहम्मद मुबशर मकसूद उर्फ निकू जट ने शफकत मान की टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौका पर मेहमान खुसूसी चौधरी मोहम्मद सलीम, अजहर गक नंबरदार, साबका मेंबर जिला कौंसल बानी इंसाफ प्रेस क्लब चीचावतनी मलक जफर इबाद, साबका चेयरमैन इंसाफ प्रेस क्लब चीचावतनी मलक मोहम्मद अरशद, साबका सेक्रेटरी नशर इशात इंसाफ प्रेस क्लब चीचावतनी मियाँ कलीमुल्लाह रहमानी, मेंबर इंसाफ प्रेस क्लब चीचावतनी चौधरी अनीस अराई, मेंबर इंसाफ प्रेस क्लब चीचावतनी मियाँ सैफुर रहमान रहमानी, चौधरी जाहिद महबूब नंबरदार, चौधरी आबद सलीम धावा नंबरदार, चौधरी मोहम्मद अफजल जट, चौधरी मोहम्मद अरशद जट, मोहम्मद ताहिर रफीक सहू, राना मोहम्मद वकास, चौधरी साजिद गुजर, चौधरी मोहम्मद मकबूल जट, वापडा वाले प्रिंस खान, ऑनर खान, जिम मोहम्मद ताहिर सहू ने जीतने वाली पहली टीम को 20,000 रुपये बमा ट्रॉफी और दूसरा इनाम 15,000 रुपये बमा ट्रॉफी से नवाजा। तमाम मेहमानों ने इंतज़ामिया कमेटी अरकान चौधरी हक नवाज मान, चौधरी अलीशान मान, चौधरी इफ्तिखार हुसैन मान, उस्ताद जावेद उर्फ बाबू मंजूर, आड़तिया चौधरी फ़हीम मान, चौधरी फैसल मान, चौधरी आकाश फरूक मान को बेहतरीन टूर्नामेंट पर खराज तहसीन पेश किया गया। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।